हेलो बच्चों। तो काफ़ी दिन हो गए वैसे मेरे को वीडियो बनाए हुए, पर थोड़ा शेड्यूल मेरा ऐसा चल रहा था क्योंकि लाइव क्लासेस अभी हमने चालू कर दी हैं, तो इसलिए मैं लेंस का जो टॉपिक है वो लेके आया हूँ आज। तो हम स्टार्ट करते हैं लेंस, और सबसे पहले ही ये बात करते हैं कि लेंस जो है वो कितने टाइप के होते हैं। अब लेंस क्या होता है ये तो आप लोग सब जानते ही हो कि एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पार्ट होता है लेंस। अब वो कितने टाइप का होता है उसकी बात करते हैं। तो बेटा लेंस बेसिकली बहुत सारे टाइप के बनाए जा सकते हैं, पर जनरली 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के लेंस होते हैं। पहला टाइप है डबल कॉन्वेक्स, या फिर जिसको हम सिंपल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, ओनली कॉन्वेक्स बोलते हैं, मतलब ओनली नहीं बोलते, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये लेंस ऐसा दिखता है, इसके दोनों सरफेस होते हैं। ये डबल कॉन्केव है ना, और या फिर कॉन्केव है, इसका नाम है। ये लेंस जो है इसका एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस प्लेन है, तो इसको अपन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ये जो लेंस है इसका एक सरफेस प्लेन है, दूसरा कॉन्केव है, तो इसको अपन प्लेनो कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं। ये जो लेंस है इसका एक सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉन्केव है, तो इसको अपन कॉन्वेक्सो कॉन्केव भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसी को उल्टा कर दें तो इसको अपन कॉन्केवो कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये लेंस की बात करें तो ये लेंस में बेटा दोनों जो ये सरफेस है, ये सरफेस आपको दिख रहा होगा पैरेलल है। तो अगर ये दोनों सरफेस पैरेलल है तो ये जो लेंस होता है इसकी पावर 0 हो जाती है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से पैरेलल स्लैब ही हो गया ना, ग्लास स्लैब। तो पैरेलल ग्लास स्लैब से जब रे पास होती है तो कोई डिविएशन नहीं होता, हम जानते हैं, तो इसको मेनिस्कस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका तो कोई खास यूज नहीं होता। अब आते हैं अपन लेंस की ज्योमेट्री पे। तो बेटा लेंस की ज्योमेट्री की बात करें अगर अपन, तो लेंस अगर आप सामने से देखते हो तो सामने से देखने पर लेंस जो है वो एक डिस्क दिखेगा आपको, और उस डिस्क का ये जो होगा ये डायमीटर होगा, समझ गए। और इसको एपर्चर भी बोलते हैं। एक्चुअली एपर्चर और डायमीटर में एक फर्क होता है। अगर आप कैमरे का लेंस देखोगे तो कैमरे का लेंस का डायमीटर जो होता है वो कंप्लीट एज टू एज होता है ये, और पर जो लाइट आती है शटर में से वो सिर्फ छोटे पार्ट में से आती है, इतने पार्ट में से आती है। तो एपर्चर वो एरिया है, मतलब एरिया नहीं है, वो लेंथ है मैक्सिमम, वो उस सर्कुलर पेरिफेरी का डायमीटर है जिसमें से लाइट एंटर हो रही है लेंस में। समझ गए आप, लाइट पूरे लेंस में से एंटर नहीं होती, जो वो होता है आपका शटर, उसका जो छोटा एरिया होता है उसमें से एंटर होती है, तो उस एरिया का जो डायमीटर होता है उसका एपर्चर बोलते हैं। पर अगर अपन, ये तो कैमरे लेंस की बात है, पर अगर अपन नॉर्मल लेंस की बात करें तो इसमें से तो पूरे लेंस में से लाइट जाएगी, तो इसी के डायमीटर को आप एपर्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपन कि लेंस का साइड व्यू। तो बेटा लेंस को साइड से देखते हो आप, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और कॉन्केव अपन ने देखा ही है कि कॉन्केव ऐसा दिखता है, सही है ना बात। तो इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो है ये अगर बात करें अपन ये सरफेस जो है, अगर ये पूरा स्फेयर होता तो इसका सेंटर ये होता, अगर ये पूरा स्फेयर होता तो इसका सेंटर ये होता, तो इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। ठीक है, तो अब जो है ये पोल होता है लेंस का, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है वो पोल होता है। और बेटा हम थिन लेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पतले लेंसों की बात कर रहे हैं, तो थिन लेंसेज के लिए जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, फर्स्ट सरफेस का पोल, लेंस का पोल और सेकंड सरफेस का पोल है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स। क्लियर है एकदम। ठीक है, अब जो है
कि अब हम अगर आगे आते हैं कि लेंस का फोकस क्या होता है। अब लेंस के दो फोकस होते हैं, मतलब हालांकि ये तो नाम ऐसे रखे हुए हैं, पर ऐसे नाम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि नाम के कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस हो, ठीक है। पर फिर भी कहने के लिए हम याद रख सकते हैं कि लेंस के दो फोकस है, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस लेंस का वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पे यदि आप कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हो, चाहे वो रियल हो चाहे वर्चुअल हो, जैसे ये तो रियल है और ये वर्चुअल है, तो जब ऑब्जेक्ट को रखने पे इंसिडेंट रे लेंस से पास होंगी रिफ्रैक्शन के बाद, तो दे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो चली जाएंगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि इस केस में तो रियल ऑब्जेक्ट था कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में ये ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है। आप ये देख सकते हो कि जो रेज आ रही है ये यहाँ पर मीट होती हुई अपीयर हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, बात क्लियर है एकदम। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे अगर आप रियल या वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख दोगे तो जो रेज है, इंसिडेंट रेज है, वो लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब सेकंड फोकस क्या होता है? सेकंड फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे पैरा एक्सियल रेज लेंस से पास होके कन्वर्ज होती है या कन्वर्ज होती हुई अपीयर होती है। यानी पैरा एक्सियल रेज लेंस से पास हुई, यहाँ पे कन्वर्ज हुई, और ये पैरा एक्सियल रे कॉनकेव लेंस से पास हुई और ये डाइवर्ज हो गई। तो ये कन्वर्ज होती हुई अपीयर का हो रही है पीछे। अगर इनको अपन बैक ट्रेस कर दे तो बैक ट्रेस करने पे ये अपीयर कहाँ पे हो रही है? कन्वर्ज होती हुई F2 पे। तो सेकंड फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस जहां पे पैरा एक्सियल रेज लेंस से पास होने के बाद या तो कन्वर्ज होती हैं या दे अपीयर टू कन्वर्ज। अब आते हैं अपन एक फैक्ट ये है कि बेटा थिन लेंस के पोल से जो भी कोई लाइट रे पास होती है इट गोज अनडिविएटेड, वो अनडिविएटेड जाती है अगर लेंस थिन है तो बेटा दो आपको मैं बता रहा हूँ, डायग्राम मैंने बना रखे हैं कि एक ये लेंस है और एक ये लेंस है, थिक लेंस है, ये थिन लेंस है, ये थिन है, ये थिक है। तो अगर थिन लेंस में से ये रे जा रही है तो बेटा आप ये बात ध्यान रखना कि जहाँ ये रे गिर रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर और इससे निकल रही है, तो ये आपको दिख रहा है कि लेंस अगर थिन होगा तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे ना, पैरेलल। और लेंस की जो थिकनेस है D नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। तो अगर ये पैरेलल है सरफेसेस तो आपको ये भी पता है कि पैरेलल सरफेस से जब लाइट पास होती है तो कोई डिविएशन नहीं होता है ना, और लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये थिकनेस ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि जिस मीडियम से पास हो रही है लाइट उसकी थिकनेस कितनी है, याद हो तो फॉर्मूला। तो ये जो थिकनेस है ये नेग्लिजिबल है, दैट इज वाई दिस लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। और हम बोल सकते हैं कि ये जो रे है ये ना तो डिविएट हुई ना शिफ्ट हुई, तो it will go undeviated and unshifted, neglecting this lateral deviation। तो ये तो थिन लेंस की बात थी, पर अगर थिक लेंस है तो बेटा थिक लेंस इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ IIT JEE और इवन ओलंपियाड्स। सो इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो लिमिटेड कैटेगरी का क्वेश्चन ही आएगा जो अभी अपन डिस्कस भी करेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें ये सरफेसेस पैरेलल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बना दूँ और यहाँ पे बना दूँ तो बेटा ये सरफेस आपको दिख रहा होगा कि पैरेलल नहीं है,
और पैरेलल नहीं है तो ये डिविएट भी होगी और लेटरली शिफ्ट, तो मतलब अपने ये बोलेंगे कि पैरेलल नहीं निकल रही तो शिफ्ट का कोई मतलब नहीं है, पर डिविएट जरूर होगी। और इसलिए थिक लेंस के पोल से जब लाइट पास होगी तो इट विल नॉट गो अनडिविएटेड। तो बेटा अगले लेक्चर में मैं अब लेंस मेकर फॉर्मूला लेके आऊँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग उसके बारे में बातें आपको बताऊँगा। थैंक यू।